नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ मई 2026 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के परिवर्तन में यदि हम बात करते हैं तो शनिदेव 18 मई 2026 के अंतराल से अपनी नक्षत्र स्थितियों के साथ में परिवर्तन करने वाले होंगे और रेवती नक्षत्र आधार के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं इसी सिरे में बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट रूपेण इस महीने के प्रवास क्रम में अंतिम सिरे में मिथुन राशि स्थान में चल रही है और 1 जून 2026 से कर्क राशि स्थान में प्रवेश करने वाली रह जाएंगी। तो यदि हम प्रथम भाव के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं तो आप ये देखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ स्थितियों में है। आपके पास में कोई भी बिजनेस का ऑफर निकल कर आता है, कोई भी तरीके की इमूवेबल एसेट की अप्रोच को लेकर इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस निकल कर आती है। 6th हाउस के मंगल हैं। विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप जल्दबाजी में किसी भी तरीके के लोन आदि की अप्रोच की ओर जाने से बचें और जो जमा पूंजी आपके सशक्त आधार है जीवन के, जिसके साथ में आप अपनी पूरी ही यात्रा को देख रहे हैं, उसमें भी आप किसी भी स्पष्ट स्तर के साथ में स्वयं को उलझन की अवस्थाओं के साथ में लेकर चलने से बचिएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम भरपूर से भी भरपूर स्तर पर करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में इस बात पर पूर्णकालिक तौर पर गौर करने का प्रयत्न करना होगा कि आपके लिए निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। कुछ हद तक जो अटकाव और भटकाव निकल कर आते हैं वो तीव्रता के साथ आपके समक्ष रहने वाले हो सकते हैं। उनसे समग्र तौर पर संभल कर आगे की यात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं इसी सिरे अंतराल के साथ में इस बात पर भी पूर्ण रूपेण गौर करके चलें कि आपके लिए यहाँ पर जो मेडिकल फील्ड और आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में कोई भी डिसाइसिव पोजीशन सामने निकल कर आ रही है तो उसकी भी अप्रोच काफ़ी हद तक पॉजिटिव कही जाएगी और प्रिसाइज नोट के साथ में जिस लेवल की कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करके आप चलना चाहते हैं वो आपके सामने रह सकता है। धन भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो धन भाव के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे और वहीं पुनः इनकी यात्रा 31 मई और 1 जून के अंतराल के साथ में मिथुन से कर्क प्रवेश कर जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखते हुए, शनिदेव भी गुरु की मूल त्रिकोण को देखते हुए, तो जो फाइनेंशियल गेन की सिमेट्री होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट के साथ में आपके साथ आगे की प्रिपरेशन को बढ़ाती चली जा रही है। रुकावटों, अटकाव एवं भटकाव से मुक्त होकर जो यात्रा नए से नए आयाम स्थापित करनी चाहिए उस तरफ आप समग्र तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां से संतुष्टि के सम्यक प्रवाह के साथ में जीवन चल रहा है। कम्युनिकेशन में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ अपनी रेजम्बलेंस को एस्टेब्लिश करके चल रही है। वहां से कोई भी और नेगेटिव कंसर्न आपके साथ में बिल्कुल भी नज़र आने वाला नहीं होता। हम यह भी स्पष्टता आपके समक्ष रेखांकित करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में जो आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ दुविधाएं बनी हुई थी वो पूर्णतया हटती है। जीवन समग्र तौर पर उन दुविधाओं से हटकर स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी करता चला जा रहा है, जहां से कोई भी और नकारात्मक पक्ष आपको देखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं थर्ड हाउस की बात करते हैं तो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप 5th हाउस में रहेगी। बृहस्पति राशि स्थानक आधार के साथ में रहेगी। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में जितनी तीव्रता को आप अपने साथ परिलक्षित करके देखना चाहते हैं वो भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके साथ में बनी हुई है। आपकी इस टाइम अप्रोच के साथ में चलती हुई पोजीशंस में जो कंसोलिडेशन आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो रिदमिक पोजीशन आप लंबे समय से अपने साथ में नहीं देख पाए हैं और उस तरफ जो आप चलना चाहते हैं उसका पूरा पूरा बेसफुल नोट आपके साथ में यहाँ पर नज़र आने वाला होता है। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन के साथ में कोई भी तरीके के प्लेस चेंज की पोजीशंस भी निकल कर आ रही है तो वहाँ से भी फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है वो लगातार बनी रहने वाली होगी। तो वहीं पराक्रम भाव के साथ में हम चर्चा करते हैं तो भाइयों और मित्रों के साथ समग्र तौर पर काफ़ी हद तक बेहतरी के आधारभूत क्रम साथ साथ निक्षेपित होने वाले हो जाते हैं, जहां से दूसरी सारी ही चिंताओं से हटकर जीवन यात्रा को समग्र तौर पर आगे की ओर बढ़ाने का आप चेष्टा बल प्रयत्न करते चले जाइएगा, जहां से कोई भी और नेगेटिव रेजम्बलेंस आपके साथ में स्टेबलाइज होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती।
चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो अभी भी कुछ हद तक बेसलेस फियर आपके साथ में रह सकते हैं। चतुर्थेश पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। ये एक योग कारक अवस्था है। इसी वजह से सबकॉन्शियस फियर से हटिएगा। आप यदि ज़मीन से संबंधित निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं तो 18 मई से 31 मई तक का समय समग्र तौर पर संतुष्टि प्रदायक कहा जाएगा और आपको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाती हुई प्रवृत्तियों के साथ में भी उजागर करने वाला रहेगा। ये एक स्पेसिफिक पर्पसफुल क्लैरिटी अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चलिएगा। ये एक और बात यहाँ गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि राहु की स्थितियों की वजह से घर परिवार के साथ भागदौड़ अधिक रह सकती है। नेगेटिव पेस के साथ में काफ़ी हद तक आपके लिए ट्रैवल बढ़ने वाला हो सकता है। इस बात पर विशेष गौर करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न करना आपके लिए बेहद आवश्यक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। वहीं वाहन संबंधी सुख की स्थितियों में बहुत अधिक खर्च को अपने साथ निक्षेपित करने से बचिएगा। पंचम भाव में शनिदेव की यात्रा है, तो जब पंचमेश होकर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अष्टम भावस्थ हो और पंचम भाव में शनिदेव की यात्रा चल रही हो तो स्टॉक मार्केट के साथ लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रोकिएगा, क्योंकि पंचमेश जब 1 जून से नवम प्रवेश कर जाएंगे तो उस समय को और बेहतर कहा जाएगा। बहुत ही लंबी अवधि के निवेश करना है। जिस रुपए पैसे की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, उस निवेश की यात्रा को आप अपने साथ में प्रविष्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए सम्यक तौर पर बेहतर सिरा और सिरबद्ध अवस्था कही जाएगी। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आप लंबे समय से समग्र तौर पर संतुष्टि नहीं देख पाए हैं, वो संतुष्टि के संवाहक क्रम भी पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में अपनी मौजूदगी को प्रदर्शित करते हैं। अटमोस्ट पॉजिटिव रेजम्बलेंस के साथ में जर्नी को आगे की ओर इवॉल्व करते चले जाते हैं। इस एक प्रवृत्ति को भी अपने भीतर तक बड़ी गहराई से उजागर करते हुए चलिएगा। संतान पक्ष के साथ कोई भी निर्णायक सिरों के साथ में आगे बढ़ना है तो उस लिहाजा भी ये समय अत्यंत शानदार क्रमबद्ध सिरों के साथ में आपके लिए कहा जा सकता है। क्षमताएं वृद्धि की तरफ प्रतिबिंबित है। 18 मई से आपके आर्थिक पक्ष के साथ काफ़ी हद तक सुधार के संकेत हैं। 6th हाउस के मंगल हैं। सबसे पहले तो जैसे प्रथम भाव की चर्चा की थी, 6th भाव में भी यही कहेंगे कि आप किसी भी तरीके के ऋण से बचिएगा। आपके साथ अभी कोई भी भार नहीं है। आप व्यापार में कुछ एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, देखें क्या स्थितियां हैं, समझें क्या स्थितियां हैं, क्लैरिटी लें, उसके बाद में ही बढ़ें। यहाँ किसी भी तरीके की जल्दबाजी के सिरों को अपने साथ में स्थापित करना अत्यंत नकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है। उससे समग्र तौर पर संभल कर चलने की कोशिश करें। षष्ठेश मंगल के 6th भाव में होने से रक्त संबंधी विकारों से भी पूर्णतः आपको संभल कर चलने की ज़रूरत स्वयं के लिए रहेगी। ये भी एक मुख्य धारा में अवस्था अपने साथ में निक्षेपित करके आप चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए जो 6th भावस्थ मंगल का प्रवर्तिमान आधार है वो एक और बात को यहाँ बड़े ही अच्छे से बताता है कि आप किसी भी तरीके के ऋण संबंधी गतिविधियों में उलझे हुए थे, वहाँ से मुक्त हो सकते हैं। और इसके अलावा किसी सर्जरी आदि की तरफ जाना है, ये टाइम प्रोपोर्शनेटली अटमोस्ट पॉजिटिव कहा जाएगा। 7th भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो सप्तमेश 8th भाव में रहेंगे। बुध शुक्र के परिवर्तन की स्थितियां भी इस महीने बनेंगी। 15 मई के बाद से सूर्यदेव मेष से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संशय से बचिएगा। इसके अलावा कामकाजी जीवन यात्रा में लंबे समय के लिए जो भी निर्णय आप समग्र तौर पर अपने साथ में स्थापित करके चलना चाहते हैं, उन सभी में प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके लिए कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बनी हुई है। कोई भी तरीके की दुविधा को रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। बुधादित्य के आधार की वजह से और 7th भाव की इन स्थितियों की वजह से कमीशन संबंधी कामकाज में अत्यंत बेहतरी। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की स्थितियों की तरफ अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं, उनके लिए भी इस सिरे को काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ में कहा जा सकता है। नकारात्मकता के पक्ष पूर्णकालिक तौर पर हटते चले जाते हैं। इस बात पर पूरा गौर कीजिएगा। 8th भाव के साथ में शुक्र बृहस्पति की स्थितियाँ पूर्णकालिक तौर पर मौजूद है, इसलिए आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में व्यवस्थित से भी व्यवस्थित वृद्धि के आधारभूत क्रम साथ साथ नजर आते हैं। बुध शुक्र का परिवर्तन है, इसलिए व्यापार के दृष्टिकोण से विदेश संबंधी यात्राएं और अधिक तीव्रगामिता के प्रवाह के साथ में कही जाएगी और अधिक शानदार क्रमबद्ध सिरों के साथ में कही जाएगी। जिस ऊर्जावान अवस्था को आप अपने साथ रखना और देखना चाहते हैं, उसमें भी एक बेहतर तारतम्य और उसमें भी लंबे सिरे की यात्रा के पक्ष के साथ में सकारात्मक अवस्था निर्मित होकर आपके लिए बेहतर क्रमबद्ध सिरे की तरफ
आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पूरे पूरे जोश व खरोश के साथ अपने इस समय संबंध को आगे बढ़ाते हुए चलते चले जाइएगा। नवम भाव की चर्चा करें तो यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध है। शुरुआत में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नज़र आने वाला नहीं होगा। जैसे जैसे गुरु उच्चाभिलाषी होंगे, भाग्य के सहयोग की स्थितियाँ बढ़ेंगी। हायर एजुकेशन में रिसर्च हो गया, मेडिकल हो गया, IT फील्ड को रिलेट करते हुए कोई भी पोजीशन हो गई, उसमें कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, पॉजिटिविटी है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही आपके लिए कोई एजुकेशन के कोर्स को अरेंज करना चाहती है, उस लिहाजा भी सहज सकारात्मक पक्ष आपके साथ साथ गतिमान होता चला जा रहा है। भरपूर ऊर्जावान स्थितियों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाते हैं, तो अत्यधिक बेहतरी आपके साथ में शुमार रहने वाली हो सकती है। वहीं दशम भाव की चर्चा करें तो दशम भाव में केतु है और दशमेश शुरुआत में षष्ठ भाव में और सप्तम भाव में रहेंगे। 1 से 15 मई तक की गई मेहनत में ऐसा लगेगा कि वो परिणाम निकल कर नहीं आ पाए हैं जो अपेक्षित थे, परंतु जैसे जैसे ये समय अंतराल आगे की ओर बढ़ेगा, आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस भी साथ साथ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। ये फंक्शनल क्लैरिटी रखिएगा कि आकस्मिक तौर पर कई अवसर आपके साथ में आ सकते हैं। आपकी कर्मशीलता आपके व्यापार में आपको नाम देती है और जून के साथ में उसमें धनागमन और अच्छे से जुड़ता चला जाता है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश के सप्तम भाव में होने से व्यापारिक केंद्र बिंदु के साथ में जो भरपूर से भी भरपूर स्थिरता आपके लिए होनी चाहिए वो बनी हुई है। 11 मई से 31 मई के मध्य कोई भी नए इनिशिएटिव्स की तरफ जाना चाहते हैं उसको, और यदि प्रिसाइज नोट पर देखा जाए तो 14 और 15 मई से लेकर 27 मई के बीच में किसी भी तरीके के ऐसे निवेश की ओर यदि आप प्रवेश करना चाहेंगे तो उस हिसाब से इस समय को और अधिक शानदार कहा जा सकता है। 12th हाउस की पोजीशंस के साथ बात करें तो जो द्वादशेश की स्थितियां हैं अष्टम में है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में रुचि भी बढ़ रही है और आप जो आकलन विदेश संबंधी क्रमबद्ध सिरों के साथ करना चाहेंगे वो भी व्यवस्थित है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में हल्की फुल्की उलझनें निकल कर आ सकती है। ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप एक फर्म डिसीजन बनाना चाहते हैं तो बृहस्पति अंतिम सिरे में मिथुन में रहेंगे, उसके बाद बहुत लंबी यात्रा के बाद पुनश्चय मिथुन में आएंगे, तो इस वजह से अभी के सिरे में इस सरोकार को अपने साथ ज़रूर रखते चले जाइएगा। तो ये था मुख्यतया वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।